कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपने कॉन्फिडेंस को बहुत जल्दी नीचे गिरा सकते हो। और जो शाय पर्सन्स होते हैं वो अपनी लाइफ में किसी और से बात करते वक्त ये चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण उनका कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनसे कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता है और आपको उनसे बचना चाहिए, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख सकते हो। हाय गाइस, दिस इज जयदीप सिंह राठौड़ और इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे तरीके जिनको करने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी नीचे गिर भी सकता है और आप उसी तरीके को अपना के अपने कॉन्फिडेंस को बहुत ऊपर बढ़ा भी सकते हो। तो लेट्स बिगिन। जब भी एक शाय पर्सन किसी और से बात करने जाता है तो वो कुछ ऐसी चीज़ें करता है जिसके कारण उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे गिर जाता है और वो उनसे चाह के भी बात नहीं कर पाता और उसको लगता है कि उसमें कुछ ऐसी कमी है जिसके कारण वो बात नहीं कर सकता। लेकिन वो कुछ ऐसी गलतियां दोहराता है, ऐसी चीज़ें करता है जिसके कारण उसका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गिर जाता है। तो हम जानने वाले वो कौन सी बातें हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है, और अगर आपको पहले से पता है तो आप उनका यूज़ करके अपने कॉन्फिडेंस को और तेज़ी से बढ़ा भी सकते हो। तो हम इस वीडियो में ऐसे 3 बातों के बारे में जानने वाले हैं, ऐसे 3 तरीकों के बारे में जानने वाले हैं जिनके कारण आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गिर भी सकता है और आप उसको ऊपर उठा भी सकते हो। पहला पॉइंट जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जल्दी से नीचे गिर जाता है वो है आपका अपीयरेंस। अगर आप कहीं मिलने जा रहे हो किसी से, किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हो, अगर आपका अपीयरेंस सही नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी से नीचे गिर जाता है। मान लीजिए आप किसी इवेंट में गए या किसी फंक्शन में गए, अगर आपके कपड़े उसके अकॉर्डिंग नहीं हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस वक्त कैसा होगा, वो बहुत नीचे गिर जाएगा, क्योंकि दूसरे लोगों की तुलना में आप बहुत अलग दिख रहे होंगे और सब लोग अगर आपको देख रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और जल्दी से नीचे गिर जाएगा। और अगर कोई इंसान कहीं जा रहा है, उसके कपड़े अगर धुले हुए नहीं हैं या थोड़े बहुत फटे हुए हैं, उनके ऊपर कोई दाग लगा हुआ है, वो कंफर्टेबल नहीं है, उसके कपड़े बहुत ज़्यादा टाइट हैं या बहुत ज़्यादा लूज है, उसके शूज़ धुले हुए नहीं हैं या उसके बाल बहुत ज़्यादा बड़े या बिखरे हुए हैं, उसके नाखून बड़े हुए हैं, उसने अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखा है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जल्दी नीचे गिर जाता है। तो अगर आपको कहीं जाना है, किसी से मिलने जाना है, अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो तो आपको अपने अपीयरेंस का, अपने हाइजीन का पूरा ध्यान रखना होगा। आपके नाखून कटे हुए होने चाहिए, आपके बाल सही होने चाहिए, आपके कपड़े उस इवेंट के अकॉर्डिंग होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, प्रेस होने चाहिए। अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रख लिया तो जब आपको लगेगा कि दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाएगी कि आप अच्छे दिख रहे हो, आपका लुक सही है, आप अजीब नहीं लग रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर तक जाएगा, बहुत हाई होगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप में कुछ कमी है, आपके कपड़े सही नहीं है, मैचिंग सही नहीं है, कपड़ों में दाग है, प्रेस नहीं है, धुले हुए नहीं है, आपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, आपके नाखून बड़े हुए हैं, अगर आप किसी से हाथ मिलाओगे तो अगर आपके नाखून बड़े होंगे, गंदे होंगे, तो आपको उस वक्त बहुत बुरा फील होगा, आप कंफर्टेबल होकर किसी से बात नहीं कर पाओगे। आपका अपीयरेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके कॉन्फिडेंस में। तो अगर आपका अपीयरेंस सही होगा, यहाँ पे आपको महंगे कपड़े पहनने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको अपने अपीयरेंस का ध्यान रखना होगा। आप जो भी पहनते हो आपको उसमें कंफर्टेबल फील होना चाहिए, वो धुला हुआ होना चाहिए, आपके हाइजीन का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। उसके बाद जब आपको पूरा अंदर से फील होगा कि आप बिल्कुल सही लग रहे हो, बिल्कुल अच्छे लग रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। सो हमेशा अपने अपीयरेंस का ध्यान रखिए, लोगों से अच्छे से मिलिए। दूसरा पॉइंट जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जल्दी नीचे गिर जाता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज। जो शाय पर्सन होते हैं वो जाने अनजाने में ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और हम अगर अनजाने में ही हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि हम डरे हुए हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज दबी हुई है, हमने हाथ क्रॉस करके रखे हुए हैं, हम दब के बैठे हैं, एकदम सिकड़े हुए बैठे हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गिर जाएगा। क्योंकि जैसा कि साइंस का एक रूल है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ठीक ये रूल हमारे ऊपर भी लागू होता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत दबी हुई है, डरी हुई है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गिर जाएगा। हमारा दिमाग ये सोचने लग जाएगा कि जो सामने इंसान है जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमसे हाई लेवल पे है, हम उसकी तुलना में बहुत छोटे हैं या फिर उससे नीचे लेवल में हैं। और जब हमारा दिमाग ये सोचने लग जाता है अंदर अंदर, तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता रहता है। कभी भी अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऐसे दबा के सिकुड़ के मत बैठिए। जहाँ पे भी आपको बैठना है एकदम कंफर्टेबल होके बैठना है। जब आप कंफर्टेबल होके बैठोगे आपके माइंड को ये लगेगा कि आप कंफर्टेबल हो, जो भी सिचुएशन है आप उसके अंदर बिल्कुल कंफर्टेबल हो, कोई खतरा नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। और यही बात आप स्पोर्ट्स पर्सन में भी नोटिस कर सकते हो। हमेशा कंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज में रहते हैं, हमेशा एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज में रहते हैं। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन कभी जीत जाता है वो हमेशा सुपरमैन पोज में दिखेगा या फिर विनिंग साइन देता हुआ दिखेगा। तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके पोज होते हैं, वो उनको ऑटोमेटिक ही कॉन्फिडेंस देती है। अगर आप सिकुड़ के बैठोगे, डरी हुई बॉडी लैंग्वेज में बैठोगे,
तो आपके माइंड को लगेगा कि आप किसी खतरे में हो, किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपका लेवल नीचा है और आपका कॉन्फिडेंस घट जाएगा। उसकी जगह आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठोगे, आप ऐसी पोजीशन बैठोगे जिससे आपके माइंड को लगे कि आपके यहाँ कोई खतरा नहीं है, आप बिल्कुल कंफर्टेबल, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। और अगर आपको किसी से बात करने जाना है तो उससे पहले आप कुछ पावर पोज भी यूज़ कर सकते हो, जैसे सुपरमैन पोज है, विनिंग साइन है, कुछ ऐसे पोज है। अगर आप उसमें कुछ देर के लिए खड़े रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। ये चीज़ें स्पोर्ट्स पर्सन, स्पीकर्स और पॉलिटिशियन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और आप इनका यूज़ करके एक कॉन्फिडेंट इंसान बन सकते हो। अगर आप इनका उल्टा करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका कॉन्फिडेंस घट जाएगा। अगर आप पावर पोज और कंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज यूज़ करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट जिसका आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जल्दी नीचे गिर सकता है वो है आपका ये समझना कि आपको हर टॉपिक का पता होना चाहिए। अगर आप एक शाय पर्सन है तो आपके साथ ये बहुत ज़्यादा बार होगा। अगर आप किसी से बात करने जा रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, आप वहाँ पे बीच में खड़े हो और वो किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात करें जिसके बारे में आपको पता ही नहीं, तो आप ये सोचोगे कि अगर उन्होंने मुझे इस बारे में पूछ लिया और मुझे कुछ नहीं आया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तो अगर आप कुछ लोगों के बीच में खड़े हो, अगर आपको उस टॉपिक के बारे में नहीं पता है और मान लीजिए उन्होंने आपको पूछ लिया, तो अगर आपको नहीं पता तो आप सीधे बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता। मान लीजिए आपके कोई दोस्त खड़े हैं और वो किसी नए वेब सीरीज के बारे में बात कर रहे हो। अब आपके दिमाग में आएगा अगर उन्होंने मुझे पूछ लिया तो मैं इसके बारे में क्या जवाब दूंगा, मैंने तो ये देखी नहीं, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे और ऐसा बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको आपके दोस्त पूछ रहे हैं उस वेब सीरीज के बारे में, अगर आपने नहीं देखा तो आप साफ मना कर सकते हो कि मैंने उसके बारे में नहीं देखा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो मैंने इस वेब सीरीज को नहीं देखा अभी तक, लेकिन मैंने उस वेब सीरीज को देखा इससे पहले और वो मुझे अच्छी लगी थी या बुरी लगी थी, जो भी आपकी राय है उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। तो आप टॉपिक को थोड़ा घुमा भी सकते हो अगर आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि अगर मुझे नहीं पता है लोग मेरी बेइज्जती करेंगे और मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर नहीं पता है तो नहीं पता है, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। तो आप उसको अपने तरीके से भी हैंडल कर सकते हो, कुछ जवाब को घुमा सकते हो या फिर साफ मना कर दो कि मुझे नहीं पता है। अगर आपको टॉपिक के बारे में नहीं पता है तो उससे आपकी दुनिया रुक नहीं जाती है, दुनिया में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको उस चीज़ की कभी भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर मुझे नहीं पता तो क्या होने वाला है, मेरी बेइज्जती होगी, लोग मजाक उड़ाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन चीज़ों को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डराती है कि अगर मुझे टॉपिक नहीं पता हो तो लोग क्या सोचेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी इंसल्ट करेंगे, तो आप ऐसा कर सकते हो, आप थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हर टॉपिक की गैदर कर लीजिए। आप न्यूज़ से, सोशल मीडिया से, या फिर जो मैं करता हूँ आप मीम्स देख सकते हैं। जो भी मीम्स चलती हैं उनमें आपको हर टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल ही जाता है कि अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है। उससे आपको इतना नॉलेज तो हो ही जाएगा, आप लोगों से उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत ही बात कर पाओ। इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपको तरीके ढूंढना है, आपकी प्रॉब्लम है, आपको तरीका ढूंढना है और आप कैसे उसका सामना कर सकते हो ये आपको दिमाग लगाना है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि 3 ऐसी चीज़ें जो अगर हम करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जल्दी नीचे गिर जाता है, लेकिन उन्हीं चीज़ों के कारण हम अपना कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट था आपका अपीयरेंस। अगर आपको लग रहा है आपके कपड़े सही नहीं है, मैचिंग नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, धुले हुए नहीं है, आपकी हाइजीन सही नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत नीचे गिर जाएगा, आप लोगों से अच्छे से मिल नहीं पाओगे। वहीं अगर आपका अपीयरेंस अच्छा है, आपने धुले हुए, प्रेस किए हुए कपड़े पहने हैं, मैचिंग कपड़े पहने हैं, वो आपके कंफर्टेबल है, आप उसमें फिट हो, वो आपकी ज़्यादा लूज़ नहीं है, और अगर आपने अपने हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि आपको खुद पे पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि आप अच्छे लग रहे हो। सेकंड पॉइंट था बॉडी लैंग्वेज। आपकी जैसी बॉडी लैंग्वेज होगी वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस भी होगा। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि आप डरे हुए लग रहे हो, दबे हुए लग रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस भी वैसे ही होगा। और अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि आप कंफर्टेबल लग रहे हो, कॉन्फिडेंट लग रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस भी वैसा ही हाई होगा। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। थर्ड पॉइंट था टॉपिक। आपको लगता है कि अगर आपको किसी टॉपिक का नहीं पता है तो लोग आपकी बेइज्जती कर सकते हैं, आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको किसी टॉपिक का अगर नहीं पता है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप चाहो तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज गैदर कर सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता है तो आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। सो डोंट वरी अबाउट टॉपिक्स। ऐसा कौन सा पॉइंट, ऐसी कौन सी बात है जो आपको लगता है कि सही है? अगर आप इसके अलावा भी कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको लगता है कि कोई सही इंसान दोहराता है जिसके कारण उनका कॉन्फिडेंस घट जाता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो अगर आप चाहते हो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाए तो इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।